एपिसोड 4 में हम देखते हैं चेंगी की मॉम उसके डैड को खाना खिला रही थी, लेकिन उसके डैड को बिल्कुल भी भूख नहीं था। तो वो कहता है कि देखो मेरा भूख मर चुका है यहाँ पे पड़े रह के, वैसे भी तुम्हारे हाथ का खाना सबसे ज्यादा बेस्ट है। उसकी बातें सुनकर चेंगी की मॉम कहती है कि रुको मैं तुम्हारे लिए बनाकर लाती हूँ। फिर वो जैसे ही बाहर निकलती है तो चेंगी का डैड दर्द के मारे बहुत ही ज्यादा तड़प रहे थे, जो बात वो नोटिस कर लेती है। फिर वो चुपके से डोर को बंद करके वहाँ से निकल जाती है और बाहर खड़ी हुई थी कि तभी उसके पास लू आकर पूछती है, आंटी आप यहाँ पे क्या कर रही हो? वो कहती है कि देखो मुझे तुमसे कुछ काम है, क्या तुम अपने अंकल की सर्जरी अभी कर सकते हो? लू कहती है देखो ये हम डिसाइड नहीं कर सकते हैं, ये तो जियांग ही डिसाइड करेंगे। असल में चेंगी के डैड का नाम जियांग है, जो एक पुलिस ऑफिसर थे। वो कहती है कि देखो तुम्हें तो पता है ना उनकी पहले से ही सर्जरी हो चुकी है। जब वो कुछ क्रिमिनल्स को फॉलो कर रहे थे तभी वो बिल्डिंग से नीचे गिर गए थे। वो ये भी बताती है कि असल में वो दोनों बाप बेटे इसीलिए सर्जरी के लिए मना कर रहे हैं क्योंकि उसको बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है, वो इन सब चीजों को हैंडल नहीं कर सकती है। लेकिन उसने अभी डिसाइड कर लिया है कि वो सर्जरी करके ही रहेगी। उसकी सारी बातें चेंगी भी सुन रहा था। तभी वो पीछे से कहता है कि मेरी मॉम से ही बोल रही है, तुम्हें सर्जरी के लिए रेडी होना चाहिए। लू कहती है ठीक है, मैं डॉक्टर हान से बात करके आप लोगों को बताती हूँ। चेंगी की मॉम कहती है क्या तुम मुझे वीचैट पे ऐड करोगे? लू कहती है ठीक है। फिर ये दोनों वीचैट पे ऐड होते हैं। अब वो अपने हस्बैंड के पास वापस आती है, जहाँ पे एक नर्स को देखकर उसके डैड बोलते हैं कि इस लड़की को वीचैट पे ऐड नहीं करोगे क्या? उसकी मॉम कहती है जिसको करना है मैंने उसको कर लिया है। फिर वो लू को दिखाते हुए उसकी तारीफ करती है। तभी वहाँ पे चेंगी भी आता है, जो उनकी बातें सुनकर चुपचाप वहाँ से बाहर निकल आता है और देखता है कि अभी तक लू वहाँ पे काम कर रही है। तभी उसकी मॉम का उसको कॉल आता है और लू कहती है कि आप कैसी है मॉम? उसकी मॉम कहती है क्या तुमने खाना खा लिया? तो वो उनसे झूठ बोलती है कि मैंने खा लिया, लेकिन उसकी मॉम को पता चल जाता है और वो कहती है कि तुम अच्छे से खाना खा लो और अपनी हेल्थ की ख्याल रखो। अब ये काम खत्म करके सीधे अपने घर की तरफ निकल रही थी एक बाईसाइकिल लेकर, लेकिन तभी अंधेरा होने की वजह से वो एक दीवार से जाकर टकराने ही वाली थी। लेकिन तभी चेंगी उसको बचा लेता है। वो उसको देखकर पूछती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? वो कहता है कि मुझे अपने डैड के लिए कुछ खरीदना था, इसलिए मैं यहाँ पे जा रहा था। उसकी बातें सुनकर लू कहती है कि हाँ ये रास्ता बहुत ही ज्यादा अंधेरा है। फिर तभी वहाँ पे लाइट्स भी ऑन हो जाता है और वो कहता है कि असल में पड़ोस वाली आंटी ने मुझे इसे ठीक करने के लिए बोला था। तभी वहाँ पे वो आंटी आकर बोलती है कि अच्छा तो तुमने इसको ठीक कर लिया, वैसे भी तुमने बताया था कि तुम्हारा एक फ्रेंड कल रात को यहाँ पे गिर गया था। उसकी बातें सुनकर चेंगी बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड फील करता है और लू उसको ही देखकर मुस्कुरा रही थी। उसको समझ में आ जाता है कि असल में वो उसके बारे में बात कर रहा था। तभी वहाँ से आंटी चली जाती है और वो कहता है कि क्या तुम यहाँ पे रहती हो? लू कहती है हाँ मुझे पता है, लेकिन तुम तो इस तरफ नहीं रहते हो ना। चेंगी कहता है अच्छा तो तुम्हें अच्छे से याद है कि मैं कहाँ रहता हूँ? लू कहती है तुम तो अंकल के लिए कुछ लेने जा रहे थे ना। चेंगी कहता है हाँ मुझे फ्रूट्स लेना था, क्या तुम मुझे कोई शॉप दिखा सकते हो? लू उसको एक शॉप में लेकर आती है जहाँ पे ये लोग बात कर रहे थे और पुरानी बातें भी बहुत सारी करते हैं। तभी चेंगी कहता है कि तुम्हें डैंगमैन के बारे में अभी भूल जाना चाहिए। उसकी बातें सुनकर वो खुश होती है। फिर ये दोनों बाहर आते हैं, जहाँ पे बाईसाइकिल को देखकर वो कहता है कि क्या तुमने अभी तक इसको संभाल कर रखा है? लू कहती है तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे कि तुम इस बारे में भूल चुके हो। असल में चेंगी ने ही उसको ये बाईसाइकिल को गिफ्ट किया था, इसलिए उसने आज तक इसको संभाल कर रखा है। अब ये दोनों ही मिलकर पुरानी बातों को याद करते हुए बहुत खुश होते हैं। लू कहती है ठीक है तो फिर मैं चलती हूँ। उसको चेंगी एक एप्पल देकर बोलता है ठीक है चले जाओ। अब ये अंदर आती है, जहाँ पे उसको डाउट होता है कि कोई उस पर नजर रख रहा है, इसलिए वो डरते हुए गार्ड्स को कॉल करती है, जहाँ पे गार्ड्स आते हैं और कहते हैं कि शायद किसी ड्रंक आदमी ने तुम्हारे डोर पे नॉक किया होगा। फिर वो वहाँ से चले जाते हैं। हम देखते हैं कि असल में उस पर एक आदमी ने नजर रखा हुआ था। अब सुबह वो बाहर आती है डरते हुए और देखती है कि उसके बाईसाइकिल को किसी ने क्रश कर दिया था। वो इस बारे में पुलिस को बताती है। तभी वहाँ पे चेंगी भी आता है और कहता है कि असल में यहाँ पे क्या हो रहा है। फिर वो लोग पूछते हैं ये कौन है? लू कहती है कि ये मेरा कॉलेज फ्रेंड है। फिर चेंगी उसको हॉस्पिटल की तरफ लेकर जाता है, जहाँ पे रास्ते में वो उसको ये बताता है कि अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब लू हॉस्पिटल पहुँचती है, जहाँ पे हमें पता चलता है कि असल में आज चेंगी के डैड का ऑपरेशन है, जहाँ पे ये दोनों माँ बेटे बाहर बैठे हुए बहुत ही ज़्यादा घबरा रहे थे। थोड़ी देर बाद
डॉक्टर हान बाहर आकर कहता है कि आपके हस्बैंड अब ठीक हैं, अब उनको कोई खतरा नहीं है। जो सुनकर वो दोनों ही बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं। अब लू बाहर आकर कोल्ड ड्रिंक्स को लेने के लिए खड़ी हुई थी। तभी उसके पास चेंगी आकर कहता है, मुझे पता है कि तुम बहुत अच्छी डॉक्टर हो और तुमने आज जो किया बहुत अच्छा काम किया। फिर वो उसकी तारीफों का पुल बांध देता है। चेंगी की इस तरह की बातें सुनकर लू कहती है कि तुम भी तो बहुत अच्छे पुलिसमैन हो। वो कहती है, मैं ये भी जानती हूँ कि तुमने अपने डैड की वजह से ही पुलिस ऑफिसर बना। जो सुनकर वो कहता है, हाँ मैंने अपने डैड से बहुत ही ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुआ था, लेकिन उसका एक और भी रीज़न है। पता है वो क्या है? वो तुम हो। अब उसकी बातें सुनकर लू बस उसको देखते ही रह जाती है और इसी के साथ एपिसोड 4 खत्म होता है।